हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, प्रयागराज में 12 साल के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन जनवरी से किया जा रहा है। ये कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाकुंभ मेले का क्या इम्पोर्टेंस है और यहाँ पर कैसे आए और कहाँ पे रुक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाकुंभ मेले का खास महत्व है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ यात्रा मेला है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुंभ पर्व स्थल पर पवित्र संगम नदी में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस मेले में आपको कई तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराएं, रहन सहन, खान पान, पहनावा आदि देखने को मिलता है। देश के 4 शहरों में महाकुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार शामिल हैं। दोस्तों, कुंभ मेले में आपको हर जाति और धर्म के लोग मिल जाएंगे। इस मेले में बड़े बड़े संत, साधु, अलग अलग क्षेत्रों के मशहूर हस्तियां भी नदी में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यहाँ विशाल तंबूनुमा बस्ती का भी निर्माण किया जाता है। दोस्तों, कई लोग जानना चाहते हैं कि कुंभ मेला क्यों आयोजित किया जाता है। बता दें दोस्तों, महाकुंभ मेले के बारे में ये धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश मिला था तो उसकी बूंदें इन्हीं 4 शहरों प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में गिरी थी। संभवतः इसी कारण से यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। दोस्तों, कुंभ मेले का धार्मिक महत्व है। इस मेले का ये महत्व है कि यहाँ संगम नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले में जो व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दौरान किया गया दान पुण्य आपके लिए कई गुना अधिक फलदायी साबित होता है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेला कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में बता दें। 2025 के जनवरी महीने में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 13 जनवरी से शुरू होने वाला है और यह महापर्व 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यदि आप अब तक महाकुंभ मेले में नहीं गए हैं तो इस बार जाने की इच्छा है तो आप प्रयागराज जरूर पहुँचें, और कैसे आप पहुँचेंगे इसके बारे में भी हम अभी बताएंगे आपको। दोस्तों, महाकुंभ मेला जनवरी और फरवरी के महीने में है और ये ठंडी का मौसम है, तो बहुत ज़बरदस्त ठंडी रहने वाला है। तो आप प्रयागराज आए तो गर्म कपड़े लेकर ज़रूर आए। महाकुंभ मेला में शामिल होने के लिए आप प्रयागराज में बस, ट्रेन या फ्लाइट से आ सकते हैं। प्रयागराज रेल मार्ग से देश के सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। इवन इंडियन रेलवेज भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है देश भर से, जिससे कि श्रद्धालु अपने अपने शहर से प्रयागराज महाकुंभ मेला में शामिल होने के लिए पहुंच सकें। इन ट्रेनों के बारे में भी हम आपको अपने आने वाली वीडियोस में बताते रहेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, तो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम इन ट्रेनों के बारे में आपको बताएंगे। बता दें दोस्तों, दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में लगभग 9 से 10 घंटे का समय लगता है। आप प्रयागराज और उसके आसपास के 8 रेलवे स्टेशन पर अपने शहरों से ट्रेन से पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्रयागराज तक आती है, तो आप इस ट्रेन को बोर्ड करके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आप प्रयागराज आने के बाद कौन कौन से स्टेशन पर उतर सकते हैं। आप प्रयागराज जंक्शन पे उतर सकते हैं, या फिर प्रयागराज रामबाग, देन प्रयागराज संगम और प्रयाग जंक्शन, देन नैनी जंक्शन, प्रयागराज छ्योंकी, देन फाफामऊ जंक्शन, झूसी और सूबेदारगंज। इन रेलवे स्टेशनों पर आप उतर के प्रयागराज महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड आते हैं तो रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है। देश भर के कई प्रमुख स्थानों से राज्य द्वारा संचालित बसें उपलब्ध है। कई प्राइवेट ऑपरेटर प्रमुख शहरों के मार्गों पर निजी बसें भी चलाते हैं। दिल्ली से प्रयागराज की दूरी लगभग 700-750 किलोमीटर की है। सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 11 से 12 घंटे का समय लग सकता है। प्रयागराज बस स्टैंड के बारे में बता देते हैं दोस्तों। प्रयागराज में मुख्य बस स्टैंड है और प्रयागराज बस स्टैंड, कचरी बस स्टैंड, प्रयागराज में अस्थाई बस स्टैंड, झूसी,
सरस्वती द्वार, बेली कछार, नेहरू पार्क, सरस्वती हाईटेक सिटी, इन बस अड्डे पर आप उतरकर प्रयागराज महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। बात करें दोस्तों स्टेट ट्रांसपोर्ट की, दिल्ली से प्रयागराज के लिए कई बसें चलती है। वाराणसी से प्रयागराज जाने के लिए सीधे बस उपलब्ध है। और बता दें लखनऊ से भी बस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप लखनऊ से भी प्रयागराज आ सकते हैं। और बता दें कानपुर, झांसी और अन्य नज़दीकी शहर से भी बस कनेक्टिविटी अच्छी है और कई बसें यहाँ से भी चलती है, तो आप इन बस को बोर्ड करके प्रयागराज आ सकते हैं। वहीं पे बात करें बाय फ्लाइट, प्रयागराज हवाई अड्डा शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर बमरौली में स्थित है। यह भारत के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे यात्रा सुगम हो जाता है। प्रयागराज एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से नियमित उड़ानें प्रदान करता है। प्रयागराज में तो आप आ गए, बट रुके कहाँ, इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होटल, धर्मशाला, लॉज, पेइंग गेस्ट हाउस और टेंट कॉलोनिया में अलग अलग कैटेगरी की व्यवस्था की जा रही है। इनमें से कुछ स्थानों की बुकिंग महीनों पहले ही शुरू हो चुकी है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में तीर्थ यात्रियों के लिए कई धर्मशालाएं और पेइंग गेस्ट हाउस उपलब्ध है। ये ऑप्शन कम बजट में आरामदायक स्टे के लिए है। संगम के पास स्थित धर्मशालाएं खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक है जो कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। प्रयागराज के होटलों में बुकिंग करते समय अपने बजट और यात्रा की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें। अगर आपको लग्जरी स्टे करना है तो आप होटलों को चुनें। आपका बजट नॉर्मल है तो आप स्टेशन के पास होटल या धर्मशाला में जा सकते हैं, या फिर अगर आप फैमिली के साथ आते हैं या फिर ग्रुप के साथ आते हैं तो आप धर्मशालाएं और पेइंग गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। इवन आप टेंट कॉलोनिया में भी रह सकते हैं। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए प्रशासन ने 3 बड़ी टेंट कॉलोनियाँ बनाने की योजना बनाई है। इन टेंट्स में आधुनिक सुविधाएं होंगी जो इसे एक अनोखा अनुभव बनाएंगे। लगभग 3000 से अधिक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में 2 लोगों के लिए कोजी बेडरूम, मॉडर्न टॉयलेट, डाइनिंग रूम और संगमरमर की फर्श जैसी सुविधाएं हैं। तो आप प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए आते हैं तो आप इन जगहों पर रुक सकते हैं। तो अगर आपका प्लान बन गया है, बुकिंग्स हो गए हैं टिकट्स की, तो आप होटल्स, गेस्ट हाउस या टेंट कॉलोनिया का भी बुकिंग जल्दी कर लें, नहीं तो आगे के टाइम पर नहीं मिलेगा, मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसके प्राइस भी अभी बढ़ चुके हैं, क्योंकि हाई डिमांड रहता है तो प्राइस ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। होटल में रूम्स में मिलना मुश्किल हो जाएगा महाकुंभ मेले के दौरान, तो आप एडवांस में ही बुक करके रख लें। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। क्या आप महाकुंभ मेले 2025 में शामिल होने आ रहे हैं, ये भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।